हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो सीरीज में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 2.3 में जितने भी 1 से लेकर 5 सवाल दिए गए हैं, इन सभी सवालों का काफ़ी ही सिंपल तरीके से सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। पहला सवाल में बोला गया है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px और gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि भाग हम लोग किस प्रकार से करते हैं। मान लेते हैं 2, 3 में अगर 4 से भाग लगाना है तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 23 आएगा या 23 से कम आएगा। तो वैसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, 4 × 5 = 20 लिखते हैं, ठीक है, और इसमें से हम लोग घटा देते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोगों को इसमें भी भाग देना होगा। सबसे पहले हम लोगों को px का मान लिख लेना है। दिया गया है x³ - 3x² + 5x - 3 दिया गया है। इसमें अब हम लोगों को जो भाग करना है वो gx से भाग देना है, यानी x² - 2 से इसमें भाग देना है, x² - 2 से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x² में आप कितना से मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि आपका x³ आएगा। तो वैसे स्थिति में आपको क्या करना होगा कि x² - 2 में ऐसा कीजिए, 1 से भाग लगा दीजिए। तो x में 1 से गुना कीजिएगा तो x का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद में माइनस का माइनस, 2 में x से गुना कीजिएगा तो 2x हो जाएगा। और वही चीज़ आपको ले आके यहाँ पे लिख देना होगा कि x³ और माइनस आया है 2x। उसके बाद में इसके नीचे क्या कीजिए, ये माइनस है तो प्लस कर दीजिए और ये प्लस है तो माइनस कर दीजिए, और ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा। बाकी बचे संख्याओं को सेम टू सेम यहाँ पे लिख दीजिए, -3x²। ध्यान दीजिएगा, ये +2x है और यहाँ पे +5x है। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 और 2 +7x हो जाएगा। और -3 हम लोग कितना मरतबे लगाए थे, तो दोस्तों x मरतबे लगाए थे। उसके बाद में आपको फिर से एक बार सोचना होगा कि यही x² - 2 में कितना से गुना करेंगे कि यहाँ पे -3x² आएगा। तो वैसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, -3 से गुना कर देंगे। अब देखिए, -3 में x² से गुना कीजिएगा तो जाहिर सी बात है -3x² आ जाएगा। माइनस से माइनस से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आप प्लस लिख सकते हैं। 3 में 2 से गुना करके देख लीजिए, 3 दूनी 6 आ जाएगा। यानी -3 से अगर हम लोग गुना कर रहे हैं तो जो हमें प्राप्त हो रहा है गुणनफल वो हो रहा है -3x² और प्लस में 6 है। आप यहाँ पे प्लस में 6 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि माइनस का सिंबल चेंज करके प्लस कर दीजिए, प्लस का माइनस कर दीजिए, ये दोनों आपस में कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा 7x से। यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस मिलकर क्या होता है, प्लस हो जाता है, लेकिन हमको लिखना होता है माइनस में ही। तो 6 और 3 -9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अतः यहाँ पे जो भागफल है, भागफल बराबर कितना हो गया है दोस्तों, भागफल यहाँ पे x - 3 आया है। उसके बाद में rx जिसको कहते हैं रिमाइंडर, जिसको बोलते हैं शेषफल, वो जो शेषफल जो आया है ना दोस्तों, वो 7x - 9 आ गया है। तो इस प्रकार से पहला सवाल का सॉल्यूशन हम लोग कर लिए हैं। आइए इसी प्रकार से अगला सवाल का सॉल्यूशन कर लेते हैं। अगला जो सवाल है रोमन नंबर 2 में, इसमें px का मान दिया गया है x⁴ - 3x² + 4x + 5। इसमें हमको भाग लगाना होगा x² + 1 - 1 से। तो ऐसा करते हैं, पहले px को लिख लेते हैं। x⁴ दिया गया है, माइनस में 3x² + 4x + 5 दिया गया है। इसमें अब हमको भाग जो लगाने वाली जो संख्या प्राप्त है gx का मान, वो है x², ठीक है। और यहाँ पे देखिए +1 है। सबसे पहले हमको बड़ा गुणांक लिखते हैं, उसके बाद में छोटा गुणांक लिखते हैं, उसके बाद में उससे छोटा गुणांक लिखते हैं अर्थात संख्या लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x², उसके बाद में लिखेंगे -x, उसके बाद में +1 कर देंगे। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग px को लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे gx को भी हम लोग लिख दिए हैं। अब आपको ये दिमाग लगाना होगा कि x² में कितना से गुना कीजिएगा कि ये x⁴ आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, x² - x + 1 को यहाँ पे लिख लेते हैं, x² - x + 1, और इसमें हम लोगों को गुना लगा देना है, गुना करना है x² से। देखिए अब क्या होगा कि x² में x² से गुना कीजिएगा तो जाहिर सी बात है x⁴
पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस को आपको सेम टू सेम लिखना है। अब एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना कीजिएगा तो ये माइनस एक्स पावर क्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में प्लस एक्स स्क्वायर में 1 से गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे यही चीज़ को लेकर यहाँ पे लिख लीजिए, एक्स पावर 4 आ गया है तो यहाँ पे एक्स पावर 4 लिखेंगे। उसके बाद में आया था माइनस एक्स क्यू, यहाँ पे माइनस एक्स क्यू लिख देंगे और प्लस एक्स स्क्वायर आया था तो यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर लिख देना है। उसके बाद में ये माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा माइनस 3x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है और इससे भी बड़ा जो गुणांक है वो एक्स क्यू है, ठीक है। तो इसको आपको पहले लिखना होगा एक्स क्यू, उसके बाद में माइनस 3x और माइनस एक्स मिलकर कितना होता है तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाता है। और प्लस 4 को सेम टू सेम उतार दीजिए, प्लस 5 को भी सेम टू सेम उतार सकते हैं या छोड़ सकते हैं। हम लोग भाग कितना से लगाए थे तो एक्स स्क्वायर से लगाए थे। उसके बाद में आपको ये सोचना होगा कि जहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर से गुना किए थे वहाँ पे हम कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि यहाँ पे एक्स का पावर क्यू आएगा। तो ऐसा करते हैं हम लोगों को एक्स से गुना कर देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना कीजिएगा तो जाहिर सी बात है एक्स पावर क्यू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि माइनस है तो आपको यहाँ पे माइनस लिखना होगा, एक्स में एक्स से गुना करके देख लीजिए तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये प्लस है तो प्लस लिखिए, 1 में एक्स से गुना करके देख लीजिए एक्स हो जाएगा। यही चीज़ को आपको नीचे सेम टू सेम लिख देना होगा, एक्स पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स लिख देना होगा। अब क्या होगा कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये दोनों आपस में कट जाएगा। हम लोग गुना कितना से किए थे तो प्लस एक्स से किए थे तो यहाँ पे प्लस एक्स लिख देंगे। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा कि माइनस 4x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस 4 और प्लस 1 मिलकर माइनस 3 होता है। उसके बाद में ये 4x है और ये x है तो 4x में से x को जब घटा लीजिएगा तो कितना होगा प्लस 3x हो जाएगा और प्लस 5 को सेम टू सेम लिख दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग फिर से क्या करेंगे, जहाँ पे हम लोग x से गुना किए थे वहाँ पे गुना करने वाले हैं माइनस 3 से। इससे क्या होगा कि माइनस 3 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर भी आ जाएगा। उसके बाद में माइनस 3 में एक्स से गुना करेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा। उसके बाद में प्लस से माइनस से गुना करते हैं तो ये माइनस हो जाता है और 3 में एक्स गुना करते हैं तो ये 3 हो जाता है। इसी को सेम टू सेम नीचे ले आकर लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 3x, उसके बाद में माइनस में हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, देखिए माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, ये दोनों आपस में कट गया है और ये दोनों प्लस में है तो 5 और 3 क्या करेंगे जोड़ देंगे तो ये हमारा 8 आ जाएगा जो कि शेषफल होगा। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं भागफल के बारे में, तो भागफल का जो आंसर आ गया है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस यहाँ पे कितने से लगाए थे 3, तो ये हमारा भागफल आ गया है और यहाँ पे 8 हमारा शेषफल आ गया है। उसके बाद में अगला सवाल रोमन नंबर 3 का देख लीजिए। इसमें हमको क्या करना होगा कि x का पावर 4 है तो हम सबसे पहले px को लिख लेते हैं, x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। इसमें हमको भाग कितना से लगाना है तो भाग लगाना है 2 माइनस एक्स स्क्वायर से। तो सबसे पहले बड़ा गुणांक को पहले लिखते हैं यानी माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद में हमको लिखना होगा प्लस 2, चूँकि 2 जो है वो प्लस में है तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 2। अब हमको ये दिमाग लगाना होगा कि ये x पावर 4 लाने के लिए एक्स स्क्वायर में कितना से हमको गुना करना होगा। तो क्या करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे लिख देंगे। ऐसा करते हैं इसमें माइनस एक्स स्क्वायर से गुना कर देते हैं। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा, जाहिर सी बात है प्लस एक्स पावर 4 हो जाएगा, प्लस में माइनस से गुना कीजिएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 2 में एक्स स्क्वायर से गुना कीजिए तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किए हम लोग कि माइनस एक्स स्क्वायर मतलब लगाए हैं तो ये आया है एक्स पावर 4 तो लिखेंगे एक्स पावर 4 और माइनस 2x स्क्वायर आया है तो लिखेंगे माइनस 2x स्क्वायर। अब क्या होगा कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो हो जाएगा प्लस और ये दोनों आपस में कट जाएगा।
उसके बाद में हम लोग बड़े गुणांक को पहले लिख लेंगे 2x², ये -5x था ना, तो सेम टू सेम लिखिए, -5x और +6 को भी सेम टू सेम लिख लेना है। उसके बाद में आपको ये दिमाग लगाना होगा कि -x² में कितना से मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं कि 2x² आएगा, वो भी प्लस में। तो ऐसा करते हैं, जहाँ पे -x² से हम लोग गुना किए थे वहाँ पे कोई अन्य संख्या यानी -2 से गुना कर देते हैं। इससे क्या होगा कि -x² में -2 से गुना करेंगे तो ये +2x² हो जाएगा, और ये प्लस में माइनस से करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यही चीज को आपको यहाँ पे लेकर लिखना है, कितने मरतबे लगाए हैं, तो -2 मरतबे। तो ये आया है 2x² माइनस आया है 4, तो आपको -4 यहाँ पे ले आकर लिख देना होगा। अब देखिए ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, और ये दोनों संख्या आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा -5x। आइए लिख लेते हैं -5x, और ये देखिए दोनों प्लस में है ना, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 4, 6 और 4 मिलकर हो जाएगा 10, जो कि हमारा क्या होगा, तो ये हमारा शेषफल हो जाएगा। और ये जो है -x² -2, ये हमारा क्या है दोस्तों, तो ये हमारा भागफल हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यानी सवाल हमसे ये पूछा गया है कि नीचे जो रोमन नंबर 1, 2, 3 करके जो सवाल दिए गए हैं, इन सवालों को एक दूसरे से क्या करना है, भाग देना है। भाग देने के पश्चात हमको ये बताना होगा कि क्या पहला जो बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। आसान भाषा में जानिएगा कि गुणनखंड होगा कैसे। तो देखिए, अगर इसमें हम लोग भाग लगाएंगे, इसका शेषफल 0 आ गया है, तो समझ लीजिए कि ये गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो हमको क्या करना होगा कि t² - 3 से भाग लगाना होगा, 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t और -12 में। तो ऐसा करते हैं कि 2t⁴ है और प्लस में है 3t⁴ और -2t⁴ है और -9t है और -12 है। इसमें हमको भाग लगाना होगा t² - 1 से। तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं t² - 3 से भाग लगाना है। तो क्या करेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा आपको t² - 3 लिख देना है। इसमें सोचना है कि कितना से गुना करेंगे कि हमारा 2t⁴ आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, 2t² से गुना करते हैं। इससे क्या होगा कि t² में t² से गुना कीजिएगा, t⁴ भी आ जाएगा, और 2 को सेम टू सेम लिखिए। अब प्लस और माइनस मिलकर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6t² हो जाएगा। इसी चीज को आपको लेकर यहाँ पे लिखना है, कितने से लगाए हैं, तो 2t² मतलब लगाए हैं। तो गुणनफल हमको इतना प्राप्त हुआ है, 2t⁴ और -6t² है, तो लिखेंगे -6t²। अब क्या करेंगे हम कि माइनस का प्लस करेंगे, ये प्लस का माइनस करेंगे, ये दोनों आपस में कट जाएगा। तो इसके बाद में यहाँ पे बचेगा 3t³ देखिए 3t³ बच गया है। उसके बाद में -2 और +6 मिलकर कितना होता है दोस्तों, -2 + 6 मिलकर +4t² होता है। उसके बाद में -9t को सेम टू सेम उतार दीजिए, -12 को भी सेम टू सेम उतार सकते हैं। उसके बाद में हम लोग जहाँ पे ये 2t² से गुना किए थे, वहीं पे अब सोचना है कि कितना से गुना करेंगे कि 3t³ आएगा। तो ऐसा करते हैं, 3t से गुना कर देते हैं। ठीक है, 3t से गुना करके देख लेते हैं कि कितना आता है। तो जब 3t में t² से गुना कीजिएगा, जाहिर सी बात है 3t³ हो जाएगा, माइनस का माइनस लिखिए, 3 तिहाई 9t हो जाएगा। अब इसी चीज को हमको लेके नीचे लिख देना है। यहाँ पे हम लोग लगाए हैं +3t से। ठीक है, तो ये हमें गुणनफल के रूप में प्राप्त हुआ है 3t³। उसके बाद में -9t। इससे क्या होगा कि ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी दोनों आपस में कट जाएगा। जो उसके बाद में हमें प्राप्त होगा वो होगा 4t² - होगा 12। उसके बाद में क्या करते हैं
कि ये टी स्क्वायर माइनस 3 में हम लोगों को कितना से गुना करना होगा कि यहाँ पे आएगा 4t का स्क्वायर माइनस 12। तो ऐसा करते हैं दोस्तों कि इसमें हम लोग 4 से गुना कर देते हैं प्लस 4 से। तो जब 4 से गुना कीजिएगा तो 4t में टी स्क्वायर में 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस ये 4 तियाँ माइनस 12 हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं सेम टू सेम लिख देते हैं 4t स्क्वायर माइनस 12। इससे क्या होगा कि माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों आपस में कटकर शेषफल का मान 0 ला दिया है। अतः आप लिख सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे आप लिखेंगे कि चूंकि शेषफल क्या है दोस्तों, 0 है यानी 0 है, इसीलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। आसानी तरीके से तो आप लिख ही सकते हैं। आइए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला जो सवाल था रोमन नंबर 2 में दिया गया था कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से भाग देना है किसमें, तो 3x अपावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 2 से। तो ऐसा करते हैं, इसको सेम टू सेम उतार देते हैं। ये है 3x अपावर 4 प्लस 5x का क्यूब है माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 में भाग कितना से लगाना है दोस्तों, तो ये भाग लगाना है हमको एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आइए लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस प्लस है 3x प्लस 1 से। अब क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को यहाँ पे आइए लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पे आपको ये सोचना होगा कि इतनी बड़ी संख्या में हम लोग कितना से मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं कि 3x पावर 4 आ जाएगा। तो वैसे स्थिति में हम लोग 3x स्क्वायर से गुना कर देंगे। इससे क्या होगा कि 3x स्क्वायर में x स्क्वायर से गुना करके देख लीजिए तो ये 3x पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में प्लस ये 3 तिहाई 9, x स्क्वायर में 1 से गुना कीजिएगा तो x का पावर क्यूब हो जाएगा। उसके बाद में प्लस का प्लस 3x स्क्वायर में 1 से गुना करके देख लीजिए तो 3x स्क्वायर ही आ जाएगा। इसी को आपको सेम टू सेम लिख देना है। हम लोग यहाँ पे लगाए हैं 3x स्क्वायर से, तो प्राप्त क्या हुआ है गुणनफल, तो ये 3x पावर 4 प्लस 9x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, यही हमें प्राप्त हुआ है। अब क्या करेंगे, प्लस को माइनस करेंगे, प्लस को माइनस, प्लस को करेंगे माइनस और ये दोनों आपस में कट जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 9x क्यूब में से 5x क्यूब में से 9x क्यूब हटाइएगा तो जाहिर सी बात है ये माइनस 4x क्यूब आ जाएगा। उसके बाद में देखिए -7 और -3 मिलकर दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि पहले माइनस है बाद में माइनस है तो दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, लेकिन लिखेंगे माइनस में 10x का स्क्वायर। उसके बाद में एक संख्या कुर्सी को उतार लीजिए, हम यहाँ पे 2x को उतार लेते हैं। अब हमको ये सोचना होगा कि जहाँ पे हम लोग 3x से गुना किए थे वहाँ पे कौन सी संख्या से गुना करने वाले हैं कि यहाँ पे -4x क्यूब आएगा। तो ऐसा करते हैं -4x से गुना कर देते हैं। इससे क्या होगा कि -4x में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये आएगा -4x क्यूब। उसके बाद में माइनस से प्लस करेंगे माइनस हो जाएगा और ये 4 तियाँ 12x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस से माइनस करेंगे तो ये फिर माइनस हो जाएगा। 4x में 1 से गुना करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, यानी जब -4x मर्तबे लगाएंगे तो ये हमें कितना प्राप्त होगा, तो दोस्तों हमको प्राप्त होगा -4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 4x। अब हमको क्या करना है कि माइनस को प्लस करेंगे, माइनस को प्लस, माइनस को करेंगे प्लस और ये दोनों आपस में कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा -10 और प्लस 12 मिलकर कितना होता है, तो ये 2 होता है। यहाँ पे 2x स्क्वायर लिख दीजिए। उसके बाद में ये +4 और +2 मिलकर हो जाएगा +6x और ऊपर से हम लोगों को उतारना है +2 को, तो यहाँ पे +2 सेम टू सेम उतार देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे कि यहाँ पे जहाँ पे हम लोग -4x से गुना किए थे ना, वहाँ पे आसानी तरीके से 2 से हम लोग गुना कर देंगे। तो 2 से जब गुना करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, आइए देख लेते हैं। देखिए x स्क्वायर में 2 से गुना करते हैं तो ये प्राप्त होता है 2x स्क्वायर। उसके बाद में प्लस को प्लस लिख दीजिए, 3x में 2 से गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6x होगा, सेम टू सेम लिखिए। +1 है, 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो +2 हो जाएगा। उसके बाद में क्या कीजिए, प्लस वाले को माइनस कीजिए, प्लस वाले को माइनस, प्लस वाले को माइनस कीजिए। अब क्या होगा, ये सभी आपस में कट जाएगा और इसमें भी जो शेषफल का मान आ जाएगा ना वो 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि शेषफल बराबर 0। अतः आप लिख सकते हैं कि इसका शेषफल
शून्य है, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, उसके बाद में आइए इसी प्रकार से अगला सवाल का सॉल्यूशन कर लेते हैं। अगला जो सवाल है रोमन नंबर 3 में दिया गया है कि x का क्यू माइनस 3x प्लस 1, इससे हमको भाग लगाना होगा x पावर 5 माइनस 4x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में हमको भाग देना होगा। तो ऐसा करेंगे कि ये जो x पावर 5 है इसको सेम टू सेम लिख देते हैं, माइनस 4x क्यू है, उसके बाद में प्लस में है एक्स स्क्वायर, प्लस में 3x है, प्लस में 1 है। इतने बड़ी संख्या में हमको जो भाग लगाना है वो लगाना है एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 से। आइए लिख लेते हैं एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 से इसमें भाग लगाना है। तो इसको हम लोगों को यहाँ पे लिखना होगा रफ पेज में, ये रफ पेज है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब यहाँ पे आपको ये सोचना होगा कि कौन सी संख्या से इसमें गुना करेंगे कि x पावर 5 आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि x का स्क्वायर से गुना करते हैं। तो x स्क्वायर में अगर आप x क्यू से गुना कीजिएगा तो 3 2 x पावर 5 हो जाएगा। फिर माइनस को माइनस x स्क्वायर में 3x से गुना कीजिएगा तो 3x पावर 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि माइनस 3x पावर क्यू लिख सकते हैं। उसके बाद में ये प्लस को सेम टू सेम उतारिए, एक्स स्क्वायर में 1 से गुना कीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर होगा। यानी जब हम एक्स स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो गुणनफल प्राप्त होगा तो वह होगा एक्स पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये प्लस है तो माइनस कीजिए, माइनस है तो प्लस कीजिए, प्लस है तो माइनस कीजिए। अब ये आपस में दोनों कट जाएगा, यहाँ पे जो बचेगा -4 और +3। तो -4 और +3 मिलकर क्या होगा तो -1 ही होगा। और एक x लिखिए या केवल -x स्क्वायर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 3x प्लस 1 है, उसको सेम टू सेम लिखना होगा प्लस 3x प्लस 1। उसके बाद में क्या करेंगे कि यहाँ पे ऐसा करते हैं -x से गुना कर देते हैं। ठीक है, -1 से गुना करके देख लेते हैं क्या आता है। -1 से अगर इसमें गुना करेंगे तो ये -x क्यू हो जाएगा, सॉरी -x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये x क्यू हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो क्यू ना था तो यहाँ पे आप क्यू लिखिएगा। उसके बाद में प्लस ये 3x हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 1, चूंकि हम लोग क्या किए हैं कि इसमें -1 से गुना कर दिए हैं तो -x क्यू हो गया है, माइनस माइनस मिलकर ये प्लस हो गया है। 3x में 1 से गुना किए हैं तो 3x हो गया है, प्लस 1 में -1 से गुना किए हैं तो -1 हो गया है। इससे क्या होगा कि ये माइनस वाला संख्या प्लस में हो जाएगा, प्लस का सिंबल माइनस में, माइनस का सिंबल प्लस में, और ये तीनों आपस में कट जाएगा और इसका भी जो शेषफल जो आएगा ना ये भी क्या आ जाएगा दोस्तों, शून्य आ जाएगा। उसके बाद में आप लिख सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि शेषफल शून्य है, चूंकि शेषफल शून्य है इसीलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। आप लिख सकते हैं इसीलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। उम्मीद है आप सभी को इसका भी सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। आइए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। है दोस्तों, अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे बोला गया है कि 3x पावर 4 प्लस 6x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य √5/3 और माइनस √5/3 दिया गया है। आइए इसका भी आसानी तरीके से सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, काफी सिंपल सवाल है। देखिए यहाँ पे दो शून्य क्वेश्चन के माध्यम से ही हमें प्राप्त हो गया है। ये जो शून्यक है ये है रूट अंडर, देखिए ये रूट अंडर दिया गया है 5/3 और एक दिया गया है माइनस में रूट अंडर 5/3। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो शून्यक है अल्फा और बीटा जो शून्यक है इसके पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पे जो रूट अंडर 5/3 प्लस में दिया गया है ये कहीं ना कहीं पहले x माइनस रूट अंडर 5/3 रहा होगा। ठीक है, उसके बाद में जो माइनस में दिया गया है ये कहीं ना कहीं पहले x प्लस 5/3 का रूट अंडर में होगा। इससे हमें ये पता चलता है कि ये a माइनस बी हो गया, a प्लस बी हो गया। इसका फॉर्मूला होता है a² यानी x का स्क्वायर माइनस b² यानी 5/3
3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 बचेगा। अब हमको क्या करना होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से भाग लगा देना है इतने बड़ी समीकरण में। तो क्या करेंगे कि 3x⁴ है प्लस 6x³ है, उसके बाद में 2x² माइनस 10x और -5 में हमको भाग लगा देना होगा x² माइनस 5/3 से। पिछले वाले क्वेश्चन की जैसे हम लोगों को ये सोचना होगा कि x² में कितना से गुना करेंगे कि 3x⁴ आ जाएगा, तो हम लोगों को 3x² से गुना कर देना होगा। तो क्या होगा कि 3x² में x² से गुना कीजिएगा तो जाहिर सी बात है 3x⁴ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में माइनस है और माइनस से प्लस ना कीजिएगा तो माइनस ही होगा। अब यहाँ पे देखिए 3 में अगर आप 5 से गुना करते हैं तो 5 दिया 15x², अब 15x² में 3 से भाग लगा दीजिएगा तो 5 दिया 15, ये 5 मरतबे कट जाएगा तो -5x² आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद में हम लोगों को सिंबल चेंज करना होगा, आइए इसको हम मिटा लेते हैं और यहाँ पे सिंबल हम लोगों को चेंज करना होगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों आपस में कट जाएगा और बाकी संख्याओं को सेम टू सेम उतारेंगे। 6x³ यहाँ पे देखिए -2x², ये प्लस 5x² है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3x² हो जाएगा, माइनस है 10x माइनस 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि प्लस 6x से इसमें गुना कर देंगे। दोस्तों इतनी बड़ी संख्या में प्लस 6x से गुना करेंगे तो ये क्या बचेगा तो 6x⁴ हो जाएगा और इधर -10x हो जाएगा। इससे क्या होगा कि माइनस वाला ये प्लस में चेंज होगा, ये प्लस वाला माइनस में, ये दोनों आपस में कट जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बचेगा 3x²। उसके बाद में यहाँ पे -5 बच रहा है, इसे सेम टू सेम उतार दीजिए और यहाँ पे भाग लगा दीजिए आप 3 से, यानी +3 से भाग लगा दीजिए। तो अगर x² में +3 से गुना करते हैं तो ये 3x² ही हो जाएगा। ये 3 × 5 = 15 और 15 में 3 से भाग लगा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको प्लस माइनस कर देना है और ये दोनों भी आपस में करके जो शेषफल आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। उसके बाद में हमको क्या करना होगा कि यहाँ पे जो आया है ना भागफल, इसको आपको अभाज्य विधि के माध्यम से इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आया है 3x² प्लस 6x + 3, तो देख लीजिए 3 तिहाई 9। अब प्लस 6x² से दो संख्या में बांटना है कि जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 6 आना चाहिए, गुना करेंगे तो 9 आना चाहिए। तो वैसे स्थिति में हम लोग करेंगे 3x² प्लस 3x प्लस में कर देंगे 3x, उसके बाद में +3 को सेम टू सेम उतारेंगे। देखिए दोनों में 3x कॉमन मिल रहा है तो 3x को कॉमन करेंगे तो ये x + 1 हो जाएगा। यहाँ से 3 को कॉमन करेंगे तो x + 1 हो जाएगा, ये दोनों में इक्वल है, ठीक है। तो ऐसा कीजिए 3x को कॉमन किए थे तो x + 1, यहाँ पे दोस्तों 1 कॉमन करना होगा था, यहाँ पे 3 कॉमन किए, कोई बात नहीं, यहाँ से हम लोग 3 कॉमन किए थे तो x + 1 बच गया है। अब क्या करेंगे दोनों को एक साथ लिखेंगे तो 3x + 3 हो जाएगा। ये दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में से कोई एक लिख लीजिए x + 1 को। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा यदि 3x बराबर लिखेंगे तो ये +3 है तो ये -3 हो जाएगा, x बराबर लिखेंगे -3 तो 3 गुना में है तो यहाँ पे भाग में हो जाएगा और ये -1 मरतबे घट जाएगा। उसी प्रकार से हमको लिखना होगा कि जब x + 1 = 0 होता है तो x बराबर क्या हो जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। और इस प्रकार से कि बुक में देखिएगा तो आपका आंसर x बराबर 1 दिया गया होगा और x बराबर -1 दिया गया होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। इसमें दोनों का आंसर जो होगा वो -1 ही होगा। आइए इसी प्रकार से अगला सवाल देख लेते हैं। और अगला जो सवाल है क्वेश्चन 4 में बोला गया है, यहाँ पे देख लीजिए यदि x⁻³ - 3x² + x + 2 को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है तो gx का मान ज्ञात कीजिए। आप सभी को मालूम होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, यानी हम कह सकते हैं कि px बराबर कितना होता है तो ये होते हैं gx, उसके बाद में होता है qx, ठीक है, और प्लस में होता है rx जिसको हम लोग कहते हैं शेषफल। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्लस में rx जिसको हम लोग शेषफल कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। दोस्तों उसके बाद में हम लोगों को क्या करना होगा कि देखिए px का जो मान है वो क्वेश्चन से हमें प्राप्त है, वो कितना है तो दोस्तों ये है x⁻³ -
3x² प्लस x प्लस 2 हमें प्राप्त है। उसके बाद में gx का मान भी हमें प्राप्त है। gx का जो दोस्तों मान है वो x माइनस 2 है, हम सेम टू सेम लिख देंगे। उसके बाद में qx का मान नहीं दिया गया है, क्योंकि qx हमें को ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे qx को सेम टू सेम लिख देंगे। उसके बाद में rx का जो मान है वो माइनस 2x प्लस 4 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2x प्लस 4। उसके बाद में क्या होगा कि ये अल्फाबेट का नियम होता है, प्लस वाला को इधर भेज दीजिए, माइनस वाला को उधर भेज दीजिए। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x का क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। उसके बाद में देख लीजिए माइनस, ये ऑलरेडी देखिए प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे है माइनस 2x प्लस 4, सेम टू सेम लिख दीजिए माइनस 2x प्लस 4। बराबर में क्या बचेगा, तो ये है x माइनस 2 और यहाँ पे बचेगा दोस्तों qx। उसके बाद में क्या करना होगा कि x का क्यू है माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 और ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, तो ये प्लस 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 2x और प्लस माइनस मिलकर ये माइनस 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए यदि qx को यहाँ पे लिख देते हैं तो x माइनस 2 यहाँ पे गुना में है, तो ये बराबर की लगाकर ये बट्टा में हो जाएगा x माइनस 2 यानी भाग में हो जाएगा। आप इसे कटा दीजिएगा तो ये कटेगा x² माइनस x प्लस 1 बराबर, जो कि आपका gx का मान हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दिए गए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम लोग कर लिए हैं। उम्मीद है आप सभी को इसका भी सॉल्यूशन समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है काफी सिंपल है, एग्जाम में भी हालांकि एक बार भी नहीं पूछा गया है और पूछा भी नहीं जाएगा। बोला गया है कि बहुपद px, gx, qx और rx का ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजित एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो, यानी भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल के रूप में होता हो, जिसको हम लोग a बराबर bq प्लस r के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसा कीजिए, इसका भी आप उदाहरण किताब से देख के लिख लीजिएगा या जो भी क्वेश्चन का सलूशन लोग किए हैं उसी के माध्यम से आप लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक लिख के यहाँ पे बता देते हैं। सबसे पहले आपको px लिखना होगा, ऐसा कीजिए 2x² प्लस यहाँ पे 4 लिख दीजिए। उसके बाद में आपको लिखना होगा qx, तो qx में भी कर दीजिए x² प्लस 2, दोनों का यहाँ पे घात सेम टू सेम हो गया है। उसके बाद में आपको लिखना होगा gx, तो gx में 2 कर दीजिए और यहाँ पे rx यानी रिमाइंडर में आप कर दीजिए 0। तो इस प्रकार से पहला का उदाहरण आपका बन गया है। दूसरा और तीसरा का उदाहरण आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत